आज आप सभी की मुलाकात कराते हैं एक ऐसी लड़की से जिसमें कोई ऐसा कांड नहीं है जिसे उसने किया ना हो। लोगों को ठगना, बेईमानी करना, ब्लैकमेलिंग करना, अश्लीलता फैलाना, यह उसके आम बात है और वह चलते फिरते कर देती है। जब तक वह छोटे मोटे काम करती रही, लोगों की निगाह से छुपी रही। अब तो वह करोड़ों की डिमांड करती है, करोड़ों रुपया मांगती है, मांगकर ब्लैकमेल करती है। लेकिन इस बार उसका पासा उल्टा पड़ गया है। वह पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है और छटपटा रही है बाहर निकलने को। लेकिन जितनी वह छटपटा रही है वह उतनी ही फंसती जा रही है, क्योंकि उसके जो भूत के कर्म हैं वह सब खुल खुल के बाहर आ रहे हैं कि इसने क्या क्या किया है, किस किस को ठगा है, किस किस तरीके से ठगा है। यह सब हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इंदौर के खजराना थाना पुलिस की, जहां पर एक अभी अभी एफआईआर कटी, जिसमें बताया गया कि एक छात्र युवती हनी ट्रैप का जाल फैला रही है और जिसमें वह व्यापारियों को फंसाकर लाखों करोड़ों रुपया बना चुकी है, कमा चुकी है। अनवरत अभी भी यही कर्म वह कर रही है। यह व्यापारियों को बदनाम करने और लोगों को बदनाम करने के डर दिखा करके उनसे पैसा ऐंठती है। अब यह करती कैसे है? करती ऐसे है कि उसने अपने अलग अलग नामों से फर्जी आइडियां बना रखी हैं। वह लोगों से दोस्ती करती है सोशल मीडिया पर जाके, फिर इसके बाद जैसी घनिष्ठता बढ़ती है उन्हें फ़ोटो भेजना शुरू करती है, उनके फ़ोटो लेना शुरू करती है और उन फ़ोटो में टेक्निकल तरीके से अपनी फ़ोटो जोड़ देती है और उसको वायरल करने की धमकी देती है। और जो वह व्यक्ति था जो मित्रता में आया हुआ था, वह डर के मारे जो यह लड़की चाहती है वह उसे कर देता है। लेकिन इस बार तो उल्टा फंस गया उसका। चलो, फिलहाल इंदौर के जोन 2 के डीसीपी अभिनय विक्रम विश्वकर्मा से जब इस विषय में बात की गई तब उन्होंने बताया कि आरोपित युवती इतनी शातिर है कि उसने तकरीबन सभी तरह के कांड किए हुए हैं। वह लव जिहाद की भी आरोपी रह चुकी है तथा दुष्कर्म धमकी की रिपोर्ट लिखवाकर लाखों रुपए ऐंठ भी चुकी है। उसने एक युवक से जबरन दबाव बनाकर शादी की और एक दिन भी उसके साथ नहीं रही और उसे ब्लैकमेल करते लाखों रुपए ऐंठती रही। यही नहीं, उसने एक रिक्शे वाले को पहले नोटरी पर प्लाट दिलाया और फिर उसके कागज चुरा लिए और प्लाट दूसरे को बेच दिया। मामला खजराना थाना क्षेत्र का था, जहां हिना पैलेस कॉलोनी निवासी लोहा व्यापारी मोहम्मद सलीम ने पायल नामक युवती पर 1 करोड़ रुपए की मांग करने के मामले में अभी शिकायत की है। नाम याद रखना, इस लड़की का नाम पायल है। उसने सन 2017 में सलीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर 30 लाख रुपए समझौता के नाम पर पहले से ले रखे हैं और 30 लाख रुपए जब उसे मिल गए तब उसने केस समाप्त कर लिया। यह आदतन अपराधी है। यह 2017 की बात है साहब, अब 2024 चल रही है। उसने फर्जी आईडी बनाकर वीडियो डालना फिर से शुरू कर दिए। किसको? मोहम्मद सलीम को। और उनका रास्ता भी रोककर धमकी देती है। अभी
कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। फरियादी सलीम का कहना है कि वह उसके समधी सलीम तेली इरफान के खिलाफ भी शिकायत करने जा रही थी। मामले में फिलहाल डीसीपी ने खजराना एसीपी कुंदन मंडलोई को जांच के आदेश दिए हैं। एसपी कुंदन मंडलोई के मुताबिक फिलहाल आवेदन की जांच चल रही है। युवती के बारे में कई और भी शिकायतें अभी तक थाने में पहुंच चुकी हैं। मतलब ठीक है, यह सनातन संस्कृति है कि हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान होता है और महिलाओं का सम्मान होना भी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि किन महिलाओं का, जिनके अंदर महिलाओं वाले गुण हों। यह क्या है? गलत आइडिया बना लेना, लोगों को जरा गलत तरीके के मैसेज दे करके उनमें एक तरह से आकर्षित करना, और आकर्षित जब हो जाए तब अपनी फोटो पहले से पहले भेज देना, उनकी मंगा लेना, फिर जोड़ देना, फिर ब्लैकमेल करना। यह तो महिलाओं के गुण नहीं हो सकते। और अपराध में महिला और पुरुष कोई मायने नहीं रखता। अपराधी अपराधी होता है, ना तो वो महिला होती है ना वह पुरुष होता है। इस तरह की मानसिकता समाज में आ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं का कोई सम्मान ना दिया जाए, या लेकिन उन महिलाओं को तो कतई नहीं देना चाहिए जो इस तरह के कांडों को करती हैं। एक नहीं है, इनके तो कईयों चिट्ठे खुल के सामने आए हैं पायल नाम की महिला के। और छोटे मोटे भी नहीं, वह 30 लाख रुपए लेके चुप हो जाती 2017 में, लेकिन उसी आदमी को 2024 में आकर के फिर से उसकी आईडी पे अपनी फोटो डाल देना और ब्लैकमेल कर लेना। पुरुष क्या करता है, अपनी बेइज्जती ना हो इस कारण वो समझौता कर लेता है, लेकिन यह गलत है। किस बात का समझौता और क्यों समझौता? यह जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, इससे समाज को सबक लेना चाहिए कि यदि इस तरह की घटनाएं कभी घट जाएं तो डरने की, संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। गलत तो तुम पहले कर ही चुके हो, अब अपराध को भी सपोर्ट कर रहे हो। क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि अपनी वीडियो उसको भेजना, उसकी वीडियो इससे लेना? गलत तो तुमने किया, लेकिन अब यह गलत मत करो कि ब्लैकमेल होते रहो। सीधे थाने जाओ और जो सच बात है वो थाने में रखो, अपने परिवार के सामने रखो, तो कम से कम बेइज्जत होगे, लेकिन ये हनी ट्रैप के मामलों से दूर हो जाओगे। आप समाज के डर से, परिवार के डर से थाने नहीं जाते हैं, आपको जाना चाहिए, जिससे ये जो हनी ट्रैप की जो क्या कहें इनको, नागिनें दौड़ रही है समाज में, इन पे अंकुश लग सके। तुम तो ठगी के शिकार हो ही गए हो और ना कोई हो पाए, इसलिए सीधे थाने। यह प्रकरण बता रहा है कि जैसे ही सलीम थाने पहुंचा, उसने एफआईआर दर्ज कराई और यह पायल नाम की जो ठगी महिला है उसके और बहुत सारे चिट्ठे आ गए। जैसे रिक्शे वाले तक को ठग लिया इसने। रिक्शा वाला कितना पसीना बहा के अपना पैसा बनाता है, परिवार को चलाता है। उसने जैसे तैसे करके कुछ पैसे चंद इकट्ठे किए होंगे और इसने एक नोटरी पर प्लॉट दिलवा दिया और उस नोटरी को चुरा लिया। माने कितना, एक रिक्शे वाले तक को ना छोड़ा इसने। तब इस तरह के, पहले तो इस तरह के मामलों में लिप्त होने की आवश्यकता नहीं है। पहले समझ लो, जांच लो, ठीक है ना। इसके बाद
यदि इस तरह की घटना हो भी जाए तो कतई संकोच न करें, सीधे थाने